वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने फूड ग्रुप्स के बारे में, भोज्य समूहों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है भोजन की पौष्टिकता को सुरक्षित रखने व बढ़ाने के उपाय। सुरक्षित रखने के उपाय अलग होंगे और बढ़ाने के उपाय जो हैं वो अलग होंगे। आज हम भोजन की पौष्टिकता को सुरक्षित रखने के उपाय करेंगे और कल की क्लास में हम इसको बढ़ाने के उपायों पर डिस्कस करेंगे। तो भोजन की पौष्टिकता को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं कि भोजन में जो पोषक तत्व अवेलेबल हैं, विद्यमान हैं, वो नष्ट ना हो, वो ख़त्म ना हो। तो वो जो प्रोसेस रहती है, वो जो तरीके रहते हैं, वो कहलाते हैं भोजन की पौष्टिकता को सुरक्षित रखने के, कि जो चीज़ भोजन में है उसको कैसे बचाया जा सकता है, उन पोषक तत्वों को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, वो हैं सुरक्षित रखने के उपाय। और बढ़ाने के उपाय कि जो पोषक तत्व उसमें नहीं है उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम सुरक्षित रखने के उपाय करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें चोकर सहित आटे का उपयोग करना। जब भी हम आटे का यूज़ करें तो उसको छान के ना यूज़ करें, उसको चोकर सहित, उसका जो छिलका होता है गेहूं का, वो उसको साथ में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो अनाजों के छिलके होते हैं वो आयरन रिच होते हैं और साथ साथ उसमें विटामिन बी समूह भी विद्यमान होता है। तो आटे के चोकर को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उसे साथ में ही आटे के उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिक पानी में न पकाना। भोजन को कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी में नहीं पकाना चाहिए, उतने ही पानी का उपयोग करना चाहिए जितना पानी भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हो। अधिक पानी में पकाने पर भोज्य पदार्थ पानी में जो है, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी में चले जाते हैं और फिर अगर हम उस अधिक पानी को फेंक देते हैं तो हमारे पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है काटने से पूर्व धोना। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको अगर वॉश करना है तो हमें उसका छिलका उतार कर उन्हें साबुत धो लेना चाहिए, या छिलके से भी पहले वॉश कर लेना चाहिए। लेकिन उनके पीसेस काटने के बाद, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उन्हें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व जो पानी में घुलनशील होते हैं तो वो पानी में घुल करके नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है भोजन को बार बार गर्म न करना। भोजन को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए। तो भोजन को गर्म तब नहीं किया जाएगा जब भोजन करना हो, उसी समय उसको पकाना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भोजन गर्म किया जाएगा उतनी बार उसके पोषक तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और पोषक तत्व जो कि हीट से नष्ट हो जाते हैं, जो कि गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, तो वो पोषक तत्व अधिक से अधिक नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोडे का उपयोग न करना। भोजन कई बार पकाने के लिए हम खाने वाले सोडे का, मीठे सोडे का उपयोग करते हैं। तो मीठा सोडा जो है वो विटामिन बी समूह को, विशेष करके विटामिन B1 थायमिन को नष्ट कर देता है। इसलिए जब भी कोई दाल या चने भिगोए जाएं तो उसको सोडा लगाकर कभी भी नहीं भिगोना चाहिए। तो आहार में मीठे सोडे का उपयोग कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेड को गर्म ना करना। जब भी हम ब्रेड का उपयोग करें तो इसे सेक करके उपयोग में ना लें, क्योंकि ब्रेड के अंदर खमीरीकरण से उसमें विटामिन बी समूह एनरिच हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ब्रेड बनाने के लिए आटे में खमीर उठाई जाती है तो उस खमीर के अंदर विटामिन B1, B2, B3 जो है वो बढ़ जाता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो विटामिन बी समूह नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट रहता है भोजन को ताज़ा पकाना। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि भोजन को बार बार गर्म ना करना। गर्म तभी नहीं किया जाएगा जब भोजन ताज़ा पका होगा। भोजन को ताज़ा पकाकर करना चाहिए, इससे उसके पोषक तत्व बढ़ते हैं। बासी भोजन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सलाद को ताज़ा काटना।
जब भी हम सलाद का उपयोग करें उसको उसी टाइम काटना चाहिए। सैलेड को पहले से कट करके फ्रीज़ करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सब्जियों व फलों का छिलका पतला उतारना। सब्जियों व फलों का छिलका जो है हम जब उसको पील करते हैं, छीलते हैं, तो उसका छिलका हमें पतला पतला उतारना चाहिए, क्योंकि छिलकों के जस्ट नीचे बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन्स और खनिज लवण पाए जाते हैं। अगर हम इसका मोटा छिलका उतार कर उसे फेंक देते हैं तो वो विटामिन्स और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेशर कुकर का उपयोग करना। जो भोजन पकने में लंबा समय लेता है, जैसे कि दालें हो गई, अनाज जब हम साबुत पकाते हैं, मांस मछली को जब पकाया जाता है, तब प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब अधिक लंबे समय तक भोजन पकता है तो भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा उसके पोषक तत्व भी नष्ट होते जाते हैं। जबकि प्रेशर कुकर में अगर भोजन पकाया जाता है तो उसकी वो भाप जो है वो अंदर ही रह जाती है और पोषक तत्व भी उसमें बने रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि भोजन जब सब्जियां और फल जब काटे जाते हैं तो उनके पीसेस जो हैं ना तो ज़्यादा बड़े किए जाएं, ना ही ज़्यादा छोटे किए जाएं। दोनों ही तरीक़ों से उनके पोषक तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही जब हम चने या दाल को ओवरनाइट पूरी रात भिगोकर रखते हैं तो उस पानी को भी कभी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो जब भी चने या दाल भिगोई जाएं तो उसे अच्छे से धो करके, वॉश करके उसमें उतना ही पानी डालकर भिगोया जाए जितने पानी में उनको बॉईल करना है, और उस पानी का उपयोग जो है वो बाद में कर लेना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसी तरह से जब हम घर पर पनीर बनाते हैं तो उसका जो पानी निकलता है, जो वे प्रोडक्ट निकलता है, उसको भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका उपयोग किसी सब्जी में या आटा गूंदने में कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पानी भी प्रोटीन रिच होता है, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही रेशेदार पदार्थों का सलाद, कच्चे सलाद, कच्ची जो फल हैं, उनका उपयोग अधिक से अधिक भोजन में करना चाहिए। सुरक्षित जगह पर, साफ स्वच्छ जगह पर भोजन पकाना चाहिए। जब भी भोजन पकाया जाए तो अपने हाथ, मुंह, बालों को जो है अच्छे से साफ रखना चाहिए और बालों को हमेशा कवर करके भोजन को पकाया जाना चाहिए। भोजन पकाने की जो जगह है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हमारे भोज्य पदार्थों के अंदर जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उन्हें बचा कर रख सकते हैं, उन्हें नष्ट नहीं होने दे सकते, ताकि वो पोषक तत्व हमें प्रॉपर अमाउंट में उपलब्ध हो सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय करेंगे, उसको बढ़ाने के उपाय नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।